औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम बचपन से ही तक़सीम हिंद के वक़्त से रूनुमा होने वाले वाक़यात और मुज़ालम की दास्तानें सुन कर बड़े हुए हैं। लेकिन इन्हीं बड़े बुज़ुर्गों से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आज भी भारत जिन हालात से गुज़र रहा है वैसे हालात तो तक़सीम हिंद के वक़्त भी नहीं थे। चुनाचे जब से दाएं बाजू की शिद्दत पसंद तंजीम RSS की परवरदा हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी बरसरी इक़्तिदार में आई है, तब से कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी की मजहबी समाजी शनाख्त इनकी इबादत गाहों, मदरसों और दीगर चीज़ों को किसी न किसी बहाने से निशाना बनाए जाने की खबर ना आती हो। ऐसा नहीं है कि मौजूदा दौर की हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे, लेकिन उन वाक़यात में हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस अलानिया तौर पर मुलव्वस नहीं होती थी और ना ही हुकूमती सतह पर बेअमली का मुज़ाहरा किया जाता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, भारत में जहां मुसलमानों के पर्दे से लेकर नमाज अदा करने पर भी एतराज़ उठाए जाते हैं, वहीं मुसलमानों की इबादत गाहें भी महफूज नहीं हैं और हिंदू या किसी और मज़हब के लोग मुसलमानों की इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाते अक्सर दिखाई देते हैं। मगर अब के बार जो मामला मीडिया पर उठाया गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहां एक मुसलमान आदमी एक मजहबी इमारत को तोड़ता दिखाई दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और दरअसल में ये मामला क्या है, हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखने और सुनने वालों से यही इल्तमास करूंगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में ये शख्स जिस इमारत को तोड़ता दिखाई दे रहा है इसके इलाके वाले दरगाह मानते हैं, और ये शख्स जो इसको तोड़ता दिखाई दे रहा है दरअसल इस शख्स ने ये दरगाह बनवाई थी। जबकि देखा जाए तो इसके अकीदतमंदों में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू हैं और इसके टूटने पर भी एहतजाज ज़्यादातर हिंदू औरतों ने ज़्यादा किया, जिन्होंने खुद मीडिया को बताया कि वो यहाँ पर चढ़ावे चढ़ाती हैं और चादरें भी चढ़ाती हैं। यूं ही देखा जाए तो नाज़रीन, दुनिया भर में औरतें ज़्यादातर आसानी से तौम परस्ती का शिकार होती हैं, इसलिए इस वीडियो में ज़ाहिर है कि रोकने वालों में ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान औरतें शामिल हैं। बल्कि एक मुसलमान औरत ने तो ज़ोरे बाजू से भी दरगाह को तोड़ने वाले मर्द को रोकने की कोशिश की थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दरगाह या मज़ार इस जगह को कहा जाता है जहाँ कोई अल्लाह का एक बंदा दफन हो, लेकिन इस जगह ऐसा कुछ नहीं और इस बात की तस्दीक वहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों ने की। एक हिंदू औरत ने बताया कि वो पिछले 30 सालों से इस मज़ार का उर्स मना रही है, लेकिन यहाँ कोई भी कब्र या किसी को दफन नहीं होते देखा, बल्कि किसी बुजुर्ग की तोड़ी गई निशानी के महफूज करने के लिए ये दरगाह बनाई गई है। और इस दरगाह को बनाने वाले शख्स ने इसको दरगाह को मस्जिद बनाने के मकसद से तोड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि सऊदी अरब से आने वाले मुसलमान इस दरगाह को मुकद्दस मानकर यहाँ नहीं आते, तो हिंदू इस जगह को क्यों मुकद्दस मानते हैं? इसकी एक वजह इसकी इमारत के दरवाजे पर लगा हिंदुओं का नाग देवता बुत हो सकता है, जो किसी भी देखने वाले को इस उलझन में डालने के लिए काफ़ी है कि ये कोई दरगाह है या कोई मंदिर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि हिंदू सियासी कारकुनों और रहनुमाओं ने इस वाक़या को एक अलग ही अंदाज से सोशल मीडिया के सामने पेश किया, जिसकी कोई मुंतकी नहीं थी। जी हाँ नाज़रीन, बीजेपी के सेक्रेटरी सत्या कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लगाई कि यह दरगाह दरअसल मुसलमानों की पसमानदा ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बनाई थी और अशराफिया या ऊंची ज़ात वाले मुसलमानों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। मज़ीद उन्होंने इसके खिलाफ भरपूर एक्शन की डिमांड भी की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस मज़हब के पैरोकार अपने मज़हब में ज़ात पाक का फ़र्क रख कर लोगों के रुतबे में ऊंचा और नीचा रखते हैं, वो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर व कीमत क्या जानेंगे, जिसने वाज़िया कर दिया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हाँ, मगर इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बीजेपी और RSS के मुख्तलिफ लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर यह बात फैलाते नज़र आ रहे हैं कि अपर क्लास के मुसलमानों ने लोअर क्लास के मुसलमानों की दरगाह को तोड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, भारत का कानून क्या, दुनिया का कोई भी कानून किसी इमारत या जायदाद, वो भी जो कि तालीम देने का मरकज़ हो, इसको महज शोबे की बुनियाद पर बगैर ज़ाब्ते की कार्रवाई के गिराने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन शमाल मशरक़ी भारत की रियासत असम में महज एक महीने के अंदर एक नहीं 3 मदरसों को महज दहशत गर्दी के शोबा में मुनहदम कर दिया गया। इस्लामोफोबिया के नाम पर बुजुर्ग, मर्द और बापर्दा औरतों को मुलाजमा से बेदखल किया जा रहा है। मुसलमानों को सोसाइटी और अपार्टमेंट में दाखिले से इनकार कर दिया जाता है।
ان کو ٹوپی اور داڑھی کی وجہ سے ہوٹلوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ انڈین ایئر فورس کے ایک اعلیٰ عہدیدار انصاری آفتاب احمد نے عدالت میں 24 فروری سے سن 2003 سے 10 دسمبر سن 2016 تک داڑھی رکھتے ہوئے ملازمت کے لیے پیروی کی، لیکن انڈین ایئر فورس نے سپریم کورٹ کو یہ کہتے ہوئے ملازمت کی اجازت نہیں دی کہ ان لوگوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے جن کے مذہب میں واضح طور پر بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہو، جبکہ اسلام میں یہ اضافی معاملہ ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت داڑھی نہیں رکھتی۔ اس قسم کے کئی واقعات روز بروز پیش آتے رہتے ہیں۔ کتنوں کو جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ان تمام حرکات کے باوجود جب ان کی تسلی نہ ہوئی تو مسلمان عورتوں کی تصاویر انٹرنیٹ سے اٹھا کر سیلی ڈیلز نامی ایک ایپ پر ان کی آن لائن نیلامی کا اشتہار شائع کر دیا۔ واضح رہے کہ سیلی ڈیل کے نام سے اس اوپن سورس ایپ پر مسلم خواتین صحافیوں، کارکنوں، تجزیہ نگاروں، فنکاروں اور محققین کو شامل کر کے انہیں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ خواتین کی اکثریت کے ساتھ یہاں پاکستانی سمیت دیگر ممالک کی خواتین بھی تھیں۔ اس ایپ پر فائنڈ یو سیلی ڈیلز پر کلک کرنے پر ایک مسلمان خاتون کی تصویر، نام اور ٹویٹر ہینڈل کی تفصیلات صارفین سے شیئر کی جا رہی تھی۔ اس ریاست میں جہاں مسلم آبادی کا تناسب جموں کشمیر کے بعد سب سے زیادہ یعنی تقریباً 35% ہے، ایک عرصے سے یہاں مسلمانوں پر بنگلہ دیشی در اندازی کا تنازع کھڑا کر کے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن سن 2017 میں جب سے ہندو قوم پرست جماعت یہاں برسری اقتدار میں آئی ہے، تب سے مختلف انداز سے مسلم آبادی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ موجودہ حکومت نے اس سے قبل مدرسوں کو ملی برٹش دور سے چلی آ رہی سرکاری گرانٹ یہ کہہ کر ختم کر دی کہ ایک سیکولر حکومت مذہبی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں دے سکتی، جبکہ ان مدارس میں تمام عصری علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس طرح مسلم آبادی کو ان جگہوں سے زبردستی اجاڑ دیا گیا جنہوں نے سیلاب سے متاثر ہونے کے باعث دوسری جگہوں پر اپنا آشیانہ بنایا تھا۔ معزز ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں اسلامو فوبیا کے یہ واقعات زیادہ تر ان ریاستوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر BJP سرکار برسری اقتدار میں ہے، جن کی سیاست کا مقصد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان نفرت پھیلا کر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا سچا واقعہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔